मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बता कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब हैं, ये कबीर साहब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, शर पुरुष ये डार है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी हैं। अब आपके ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सब कुछ श्री कृष्ण को ही बना रखा था, यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ रहे हैं हम। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय परवाला शाखा, ये तो शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, यानी 3 लोकों पर, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक गुण का एक विभाग के मंत्री हैं ये। और कर्मा के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण, मुख्य जड़ें, यानी ये हमें बांधे रखती हैं, फंसाए रखते हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष के यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का, स्थिति का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का 3, ये क्या कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे मेरे डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, मूल कौन है? परम अक्षर ब्रह्म और ऊपर के लोक, वो तो अविनाशी हैं, शुद्ध अति दृढ़ हैं, और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर, अब चौथा 15 में जाएगा, चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ आदम पुरुषम। उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है, उसकी शरण में हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वदेवा ने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं जैसा ये करते हैं, ध्यान दो, परपदेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कोई और है वो पूज्य। पुण्यात्माओं,
सुबह के सत्संग में विषय था कि तीन परमात्मा मुख्य रूप में, तीन पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां पर जो परम अक्षर पुरुष है, हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है, वो पूज्य। वो कौन है? स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी, जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे। ये 32 इस प्रकार, यानी 25 से लेकर 31 तक, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मणे मुखे। यहाँ गलत कर दिया ना, वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मणे माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ ओम, ओम, तत्, तत्, सत, सत, ये दो सांकेतिक शब्द हैं, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ सच ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया। इस ब्रह्मणे शब्द है ब्रह्मणे मुखे एवं विबहुविधा। इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वितिता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, गीता ज्ञान दाता ने उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी न माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा, सार्वजनिक है। तत् और सत सांकेतिक है, इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया। वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी। जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात
उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी बात जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों के संसार रूपी वृक्ष की, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध है।